हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो जी अभी है आफ्टरनून का टाइम और इतने सारे कपड़े जो है मैंने सुबह सुबह वॉश कर लिए थे, मशीन लगा के छोड़ दी थी और पानी आया हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलो इनको धो लेते हैं। तो अभी मैं जस्ट वीडियो अपना स्टार्ट ही कर रही हूँ। सुबह से कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था, तो वीडियो स्टार्ट कर रही थी। कपड़े सारे सूख गए थे तो फिर मैंने कहा चलो उठा के रख देते, क्योंकि मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद थोड़ी सी मेरी बेडशीट वगैरह थी, वो मैंने दोबारा से धोई थी। तो बस उनको ही फैलाना, तो उनको फैलाने के लिए स्पेस तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबके कपड़े लेकर आ गई हूँ अंदर। अपने कपड़े अपने रूम में रख दूँगी, बाकी के जो है। और ये अक्सर सोया हुआ था, उसको सुलाने के बाद में मैंने नहाया था। नहाने के बाद अपनी बेडशीट वगैरह हाथ से धोई और उसके बाद में फिर मैंने ये सारे कपड़े उठा कर रखे। और रखने के बाद अब मैं आई हूँ बाहर फिर से अपने कपड़ों को सुखाने के लिए। तो अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। लाइक भी नहीं आते हैं और आजकल तो चैनल इतना ज़्यादा डाउन हो गया है, जितनी मेहनत करो उतना ही डाउन होते जा रहा है। तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है वीडियो शूट करने का, वीडियो अपलोड करने का। कभी कभी तो चैनल इतना अच्छा हो जाता ना कि बस ऐसे लगता है कि हाँ मैं रोज़ वीडियो डालूँ। लेकिन करते करते एकदम से डाउन हो गया। मतलब ये विदिन 15 डेज तो इतना ज़्यादा डाउन है कि 2 दिन में वीडियो अपलोड करो चाहे 4 दिन में करो, 200 भी क्रॉस होना इतना मुश्किल हो गया है कि बस समझ में ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, चैनल छोड़ दूँ क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आप लोग ही बताओ कि मैं क्या करूँ, वीडियो अपलोड करूँ ना करूँ, चैनल बंद कर दूँ। क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो सच बता रही हूँ, मन बिल्कुल भी नहीं करता। जब आप वीडियो अपलोड करते हैं और व्यूज़ आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है व्यूज़ आ रहे हैं, तो हमारा मन करता है कि हमारा काम जो है अच्छा जा रहा है, अप्रिसिएट हो रहा है, लोग हमारे काम को पसंद कर रहे हैं। क्योंकि ब्लॉग बनाना आसान बात नहीं होती है, बहुत मेहनत लगती है। और उससे भी ज़्यादा मेहनत लगती है कि जिस काम को आप कर रहे हो और करते करते उसका वीडियो शूट कर रहे हो, फिर एडिट कर रहे हो 3-4 घंटे बैठ के, तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन बिल्कुल भी व्यू नहीं आते। तो मेरा बिल्कुल, सच बता रही हूँ, अपने दिल से हाथ रख के कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल वीडियो शूट करने का। लेकिन चैनल है और इतना ज़्यादा आगे तक आ गई हूँ। 0 से स्टार्टिंग की थी और आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। 3,000 3,500 लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन वो व्यूज़ पे पता नहीं क्यों नहीं आते, वीडियोज़ पे मुझे खुद भी नहीं समझ में आता है। लोगों के चैनल इतने अच्छे हैं कि अगर 500 चलो सब्सक्राइबर है आगे और बढ़ो। 3-4 हज़ार जो है व्यूज़ आ जाते हैं। उनको देखती हूँ और ख़ुद को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद मैं अच्छा काम नहीं कर रही हूँ, मेरे ब्लॉग्स अच्छे नहीं होते हैं, इस वजह से ये सब हो रहा है मेरे साथ में। तो अभी मैंने इवनिंग का टाइम हो गया, नहीं वो यक्षु आ को रखी काली ट्यूशन वाली। के लिए छोड़ने जा रहे थे। हम जब ट्यूशन के लिए छोड़ने जा रहे थे तो एक बाहर का गाय आई हुई थी। तो यक्षु अपनी दादी को बताने के लिए गया, मतलब ये मेरी दादी सास का घर है, तो बताने के लिए गया। और उसके बाद में फिर हम लोग निकल गए ट्यूशन के लिए। तो ये ऐसे करता है, कुछ भी देख लेगा ना तो भाग के जाएगा बताने के लिए। तो यहाँ पे अपने चाचा से बोला, चाचू और तेज मारो। तो अभी हो गया है इवनिंग का टाइम और जो खाना बनाने की प्रिपरेशन है वो सारी करूँगी। तो उससे पहले जो बाल्टी में दूध रहता है उसको मैंने कहा चलो इसको गर्म होने के लिए रख देते, क्योंकि 5-7 किलो दूध जो है चला जाता है। और उसके बाद ये थोड़ा सा दूध बचता है जो घर में लग जाता है, दही वगैरह जमा लेते हैं और यक्षु पी लेता है, यक्षु के पापा पी लेते हैं। थोड़ा सा मैं कभी मन करता तो ले लेते, नहीं तो मैं तो अवॉइड ही करती हूँ दूध लेना, क्योंकि मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। और ना मेरा ना मैं बीच में एक्सरसाइज वगैरह करती थी, वो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अभी कुछ भी करती हूँ तो बॉडी बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है, तो इसलिए फिर मैंने सारा एक्सरसाइज वगैरह बंद कर दिया है। और यहाँ पे अभी करने लग रही थी शाम के खाने की तैयारी। तो घिये की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो घिया कट कर रही थी। कट करके कोई भी नहीं रखता है, कोई भी मुझे सब्जी उब्जी कुछ भी प्रिपरेशन मुझे करी हुई नहीं मिलती, सब कुछ मुझे खुद से करना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि स्नेहा आप इतना सारा काम करते हो, अकेले काम करते हो, हमें देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बहुत सारे लोगों को बता भी चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों को बोलती भी। देखो, हम किसी के साथ फोर्सफुली नहीं कर सकते कि मैं ये काम अकेले कर रही हूँ तो मेरे साथ काम क्यों नहीं करवाते हो या फिर कुछ भी। जो मैं करती हूँ वो मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा काम होता है, अकेले के लिए थोड़ा हो जाता है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। हैबिट हो चुकी है। पहले ये था कि इतना सारा काम बर्डन मतलब एकदम से होता था तो फिर थकान लगती थी। लेकिन अब थकान तो अभी भी लगती है, लेकिन ये अब मुझे आदत हो गई है। पहले आदत स्टार्टिंग में जो था आदत नहीं थी, अभी आदत हो गई है। तो यहाँ पे मैंने घिया वगैरह कट कर लिया और उसके बाद में सिंपल तरीके से, जिस तरीके से बनाती हूँ उस तरीके से आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो जीरा डाला था, प्याज डाला था और उसके बाद टमाटर का छोंका लगाया, नमक मिर्च हल्दी डाल के मैंने इसमें डाल दी थी घिया। घिया डालने के बाद फिर थोड़ी सी दाल डाली थी, बहुत थोड़ी सी चने की दाल। मुझे ना सिंपल घिया अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी चने की दाल डल जाए तो मैं खा भी लेती हूँ। अगर चने की दाल नहीं होगी
तो मुझे खाने में अच्छी नहीं लगती। घिया तोरी वगैरह मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही नहीं खाए थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब मैं यहाँ पे धोने लग रही थी इवनिंग के जो चाय पानी के बर्तन होते हैं एक्स्ट्रा, जो दिन में ये लोग खाना वाना खा खा कर गिरते रहते हैं, तो वही सारे बर्तन थे। तो फिर मैंने कहा चलो साथ साथ में इनको भी धो के रख देते और उसके बाद में फिर मैं आटा लगाऊंगी। जब तक इन सबको धो के रखूँगी और इनका पानी निचुड़ जाएगा, रोटी वगैरह सेकूँगी, तब तक जो है दोबारा से बर्तन हो जाएंगे खाना खाने के। तो ये इन बर्तनों का पानी निचुड़ जाएगा, इनको हम रैक में लगा देंगे। कई बार ऐसा होता है कि इसमें से ही उठा उठा के इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर रैक के बर्तन जो है एज इट इज़ ऐसे ही रह जाते हैं, तो वो गंदे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बर्तन जो थे धुल गए थे और उसके बाद में मैं अब लगाऊंगी आटा। आटा लगाने से पहले मैं थोड़ा सा नमक जो है थाली में डाल देती हूँ। कुछ लोग जो है आटा लगा लेते हैं उसके बाद में नमक मिक्स करते हैं, लेकिन मैं आटा छानती हूँ उसी टाइम पे नमक डाल देती हूँ कि एक तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, फिर हाथों में चुभता नहीं है। इसीलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा जैसे नमक कर कर करता है ना, तो जब हम मिसलते हैं तो वो हाथों में लगता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, जलन मचने लग जाती है मेरे हाथों में। तो इसीलिए मैं उसको आटे में मिक्स कर देती हूँ। तो आटा यहाँ पे लगा दिया था और उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ सिंपल तरीके से खिचड़ी। तो खिचड़ी किस तरीके से बनाती हूँ, दाल मैंने इसमें मिक्स कर ली थी और चावल, और उसके बाद ऐसे धो के रख दूँगी यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी से ये भी काम कर देते हैं और बस इतना ही काम जो है मैंने इवनिंग में किया था। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, तो वीडियो भी मैंने आगे कुछ शूट नहीं किया था। तो बस यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से जो दाल वगैरह धोई थी उसमें नमक डाल दूँगी, थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, क्योंकि जैसे जो लोग खाते हैं उनको वैसे ही बनाती हूँ। और है ना अभी हाँ एक दो कमेंट आया था कि इसने आवाज़ बहुत कम रहती है, तो मैं 100 करके वॉइस देती हूँ और मेरे पास ना माइक वगैरह नहीं है, एज इट इज़ जैसे बोलती हूँ ऐसे ही आप सबके साथ में। मैं माइक अभी मैंने परचेस नहीं कर पाया है। अगर आप लोगों को पता है कि कौन सा माइक बेटर रहेगा तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मैं कौन सा माइक लूँ जिसमें वॉइस एकदम क्लियर आए, अच्छी वॉइस रहे, ओरिजिनल रहे। तो वो आप मुझे बताइएगा, मैं कमेंट करके मैं ले लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने उस किचन का सारा काम ख़त्म कर दिया था। यक्षु होमवर्क कर रहा है अपना, और मैंने कहा चलो जो कपड़े मैंने बहुत सारे उतार के रखे थे तो इनको मैंने ना फोल्ड नहीं किया था, तो खाली बैठी हुई थी, कुछ काम नहीं था, तो मैंने कहा चलो इनको फोल्ड कर देते। यक्षु को होमवर्क तो वो खुद अब कर लेता, उतना करवाना नहीं पड़ता। कुछ वर्ड जो होते हैं उसको बनाने नहीं आते हैं, वो मैं बनाना उसको बताती हूँ, वैसे वो कर लेता है। तो यहाँ पे मैं खाली बैठी हुई थी, पड़ी थी बोल रही बैठी हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से कपड़े तेल लगा लेते। बेडशीट वगैरह सब सूख गई थी अच्छे तरीके से, धो अभी तो इतनी हो जाती है कि हाँ सूख जाते हैं कपड़े। थोड़ा और मौसम वैसा होगा ना जब कपड़े सूखने में दिक्कत होगी। तो साथ साथ में यहाँ पे अलमारिया के जो कपड़े इधर उधर मैं सुबह सुबह में निकालती हूँ तो वो इधर उधर हो जाते हैं, थोड़े थोड़े फैल जाते हैं, तो उनको भी मैंने सेट कर दिया। सेट करने के बाद जो कपड़े तय लगाए थे उनको तय लगा के रख दिया है अलमीरा में। और अभी दिवाली भी आने वाली है तो फिर से अलमीरा की भी क्लीनिंग करूँगी, रूम की डीप क्लीनिंग करूँगी। वैसे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग मुझे नहीं करनी पड़ेगी, अभी 1 डेढ़ महीने पहले हमारे घर में जब सफ़ेदी हुई थी ना उस टाइम पे मैंने सारे क्लीनिंग की थी, तो उतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, 2 3 दिन तो लगेंगे ही, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा वाले थकान नहीं होगी क्योंकि डीप क्लीनिंग उतनी मुझे करनी नहीं पड़ेगी। तो अब हो गया है नेक्स्ट डे, तो अभी मैं लग गई हूँ अपने सुबह सुबह के काम में। यक्षु चला गया था स्कूल और उसके बाद में फिर मैं लगी अपने सारे काम करने के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन। तो बेडशीट वगैरह यहाँ पे मैंने ठीक कर दी थी क्योंकि एक दिन पहले मैंने चेंज की थी उस टाइम पे शायद मैंने वीडियो नहीं शूट कर पाया क्योंकि यक्षु ने फ़ोन ले रखा था। तो यहाँ पे मैं कूड़ा निकाल रही थी, अलमीरा के साइड में थोड़ा सा जाला लगा हुआ था वो हटाया। उसके बाद मैं जब हेयर कॉम वगैरह करती हूँ कई बार ऐसा रहता है कि मैं पीछे से वो डाल देती हूँ बाल, तो वो मुझे निकालने होते हैं क्योंकि उड़ 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 के इधर उधर चले जाते हैं। तो अब मैं आ गई इस वाले रूम में, यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने लिए जैसे एक दो सूट, क्योंकि करवा चौथ के लिए मैं कभी भी शॉपिंग नहीं करती हूँ, जो होता वही मैं पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे ना दिवाली वगैरह के लिए मैं देख रही थी कि कोई सिंपल सा सूट हो जो मैं सिलवा लूँ। वैसे 3 4 सूट मैंने छाट के रखे हुए थे, तो बस वही निकाल रही थी। और कब जब हम एक हाथ रहता है तो चीज़ें एक जगह रहती, पर इधर उधर हाथ इधर उधर लगाते हैं ना तो फिर वो कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। तो बस वही निकाल रही थी। और ये सूट देखो कितना अच्छा लग रहा था, तो मैं बस वही देख रही थी खोल के कि कॉटन का है, मैं ज़्यादातर कॉटन के कपड़े पहनती हूँ, तो अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने इसको भी सिलने के लिए दे दिया। और किस तरीके से सिलवाए हैं वो तो जब मैं पहनूंगी जब भी आपको देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ पे मैं सूट अभी छाट रही हूँ, 2 सूट मैंने छाट के नीचे रख दिया और 1 सूट 2 सूट और मैंने निकाल के रखते, बस उन्हीं को देख रही थी। तो ये मिल गया है। इधर उधर जब हमारे कपड़े हो जाते हैं तो ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये तीनों चारों सूट जो मुझे चाहिए थे वो सारे मिल गए थे, तो मैंने अभी सिर्फ 3 सूट सिलवाए, चौथा मैंने नहीं दिया सिलने के लिए। मैंने कहा 2 4 सूट और भी आ जाएंगे, मैं जब करवा चौथ पे जाएंगे तो उसके बाद 1 2 सूट और आ जाएंगे।
तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकाल लिए थे जो मुझे सिलवाने थे। उसके बाद फिर मैंने बिस्तर को सेट कर दिया, और बिस्तर सेट करने के बाद यहाँ पे जो फास्ट में कमोई वगैरह लगती है वो हमारी आ गई थी। हमारे यहाँ पे जो वो होते हैं ना, जो इनको बनाते, कुम्हार बोलते हैं, वो दे के गए थे, दे के जाते, मतलब घर में खुद से दे जाते, खरीदना जाना नहीं पड़ता है। तो वो दे के चली गई थी। तो फिर मैंने इनको यहाँ पे मंदिर के साइड में ही रख दिया। मैंने कहा अभी तो इनका यूज़ है नहीं, 1 तारीख को लगने वाली हैं, तो यहाँ पे फिर मैंने इनको अच्छे से रख दिया। और अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए बाहर। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो मुझे लगता है घर को समेटने में, झाड़ू लगाने में और एक एक चीज़ को समेटने में लगता है, मतलब 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो झाड़ू लगाते लगाते अब मैं आ गई थी बाहर। यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया, गेट के बाहर भी मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं। और अभी ना हवा होने लगी है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, तो ना झाड़ू कूड़ा उड़ता रहता है इधर उधर। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है, गुस्सा भी आता है कई बार। कई बार मैं स्किप कर देती हूँ झाड़ू लगाने में, छोड़ देती हूँ कि मुझसे नहीं होगा। फिर मैं इवनिंग में लगा देती हूँ, इवनिंग में हवा थोड़ी कम रहती है ना, तो इवनिंग में निकाल देती हूँ। उसे मैं छोड़ती तो कम ही हूँ, लेकिन हाँ। तो अभी मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने ये सुबह के खाने वगैरह के बर्तन थे वो धोए, फिर गैस साफ़ करने लगी, क्योंकि सब चीज़ को मैं सुबह सुबह में जितना आप हो सके, जितनी साफ़ सफाई करोगे ना घर में, उतनी ही बरकत रहती है और उतना ही पॉजिटिविटी जो बनी रहती है। और देखने में भी घर जो है एकदम अच्छा लगता है, चाहे घर कैसा भी हो। झोपड़ी भी रहेगी ना, उसको भी आप लीपा पोती करके रखोगे ना, तो वो भी देखने में एकदम शानदार परफेक्ट लगती है। तो ये तो ईंट पत्थर का घर है, और इसको जितना आप साफ़ रखोगे उतना ही अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगता है, और आपको खुद को भी, आपके खुद के मन को भी अच्छा लगता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो एक अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा घर जो था वो ऑलमोस्ट काम ख़त्म कर लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो किचन को, लास्ट रहता है किचन में पोछा मारना, तो पोछा मार दिया। और उसके बाद ये आ गई इस वाले रूम में पोछा मारने के लिए। अपने रूम में भी लगाया आई थी, लेकिन हाँ उस टाइम पे किसी का कॉल आ गया, तो फिर मैंने वो शूट नहीं कर पाया। बीच बीच में यही रहता है, क्योंकि वीडियो मैं स्पेशली एक ही फ़ोन से शूट करती हूँ, दूसरे फ़ोन की क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं, तो इसीलिए फिर मैं उस वाले फ़ोन से वीडियो शूट नहीं करती हूँ। अपने ही फ़ोन से मैं वीडियो शूट करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, और जो पोछे का पानी था वो मैंने डाल दिया, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ रूम में। तो यहाँ पे ना कोरियर आए हुए थे 1-2 पार्सल वगैरह, तो बस वही खोल के देख रही थी। जैसे मेरा पैन कार्ड था उस पर एड्रेस गलत था, तो वो मैंने चेंज करवाया। और उसके बाद जो बैंक का न्यू अकाउंट खुलवाया, उसकी चेक बुक आई थी, पासबुक आई थी, और एटीएम आया था, तो बस वही देख रही थी खोल के। तो अभी देखो यकसू आ गया है, और यहाँ पे ये इसके जब मैं रहती हूँ तो ये कैमरे के सामने उल्टे काम ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पार्सल वगैरह मैंने ओपन करके देखे, और उसके बाद में यहाँ पे अपने जो मैंने काफ़ी दिनों से सर में तेल नहीं लगाया था, 3-4 दिन हो गए थे। तो मैं अपने बालों में धोने से पहले मैंने कहा मसाज कर लेते हैं, 2-3 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे नहा लिया था, हेयर वॉश मैंने अपना कर दिया था, क्योंकि बाल काफ़ी गंदे हो जाते हैं हम धूल मिट्टी में जैसे झाड़ू वगैरह लगाते हैं। वैसे तो मेरी सास बोलती है तू मिट्टी का क्या काम करती जो तीसरे दिन सर धो के बैठ जाती, मतलब सर धोना भी एक वो है कि हर चीज़ के लिए इनको रोकना टोकना ये सब अच्छा लगता है। लेकिन सर धोना तो, नहाना तो साफ़ सफाई होती है। और फिर मेरे बाल है ना, मतलब इतने ज़्यादा झड़ते हैं ना, मैं जैसे धो नहीं पाती हूँ रेगुलरली, 2 दिन पे 3 दिन पे पहले मैं धोया करती अपने बाल। तो यहाँ पे 1 वीक भी हो जाता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, जो मैं अपने बालों को नहीं धो पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी जो हल्का फुल्का मेकअप रहता है वो मैं कर रही थी, और यक्षु के पापा बोले इसमें मैंने एक लीड रखी हुई थी वो किधर है। तो मैंने बोला मैंने यहाँ पे सेट करके संभाल के रखी थी, और पापा लेके गए फैक्ट्री में देकर आए हैं, और मुझे नहीं पता, उनसे जाके पूछ लो। तो बस मैं इतना ही बोल रही थी यहाँ पे। और आप लोग को लग रहा होगा कि इसने हमेशा जीजू पे गुस्सा करती है, तो मैं गुस्सा नहीं करी थी, मैं उनको सिर्फ इतना ही बता रही थी कि हाँ मैंने यहाँ पे लीड रखी हुई थी, लेकिन पापा निकाल के लेके गए। वो ऐसे करते, उनको कुछ चाहिए ना तो मांगेंगे नहीं, कहीं पे भी रखी होगी ना उसको ना खतर पतर करने लग जाएंगे। तो ये आदत मुझे ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसी के साथ साथ मैं आज का वीडियो भी एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।